हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 11 और 12 को। दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को हल करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगी, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न 11 क्या है हमारा, आकृति में एम कोण सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर है डी सी के। तो दोस्तों, इसमें हमें ये आकृति दी गई है, एक ए बी सी डी चतुर्भुज है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एम कोण सी, यानी कि ये सी जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ए बी भुजा है वो समांतर है डी सी के, जैसा कि हमें दिया गया है प्रश्न में भी, तथा जो BC इसमें भुजा है वो क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। देखिए, तिर्यक रेखा का मतलब आपको पता होगा, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो, कि इसमें देखिए ये जो समांतर भुजाएं हैं दोनों, इसके ये जो रेखा है इसके शीर्षों को मिला रही है, तो इसलिए ये तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए ये 120 है, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, क्योंकि ए बी समांतर है DC के और BC एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर इसलिए क्या होगा कि कोण B प्लस कोण C बराबर कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के। क्यों, कारण भी यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया कारण भी। अब देखिए यहाँ पर इनका मान लिख देंगे। कोण B हमें कितना दिया गया है, 120 डिग्री, प्लस कोण C हमें निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और ये 180 डिग्री। तो यहाँ से ये देखिए कोण C बराबर कितना आ जाएगा, ये 180, ये प्लस का 120 है, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से कोण C का मान कितना आ गया दोस्तों, 180 माइनस 120 कितना बचेगा, 60 डिग्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्रश्न में हमें M कोण C दिया गया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M कोण C बराबर 60 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा प्रश्न नंबर 11 का हल होता है। अब चलिए प्रश्न नंबर 12 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 में हमें क्या दिया गया है, देखिए कि आकृति में कोण P तथा कोण की माप ज्ञात कीजिए यदि SP समांतर है RQ के, और यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो पहले हम इसमें कोण P तथा कोण S का माप ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्न नंबर 11 की तरह, क्योंकि जो SP रेखा है वो समांतर है हमारा RQ रेखा के, ठीक है। और इसमें भी क्या है हमारा कि जो PQ रेखा है वो एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर हम लिखेंगे PQ एक तिर्यक रेखा है। दोस्तों जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, ये जो दोनों भुजा है समांतर, इसका ये तिर्यक रेखा है PQ, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर आगे देखिए ये हमने लिखा, इसलिए ये जो कोण P प्लस कोण Q होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। क्यों, कारण लिखेंगे, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, कोण P हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्लस कोण Q का मान हमें कितना दिया गया है, देखिए ये है कोण Q और इसका मान हमें 130 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 130 डिग्री बराबर कितना है, 180। तो यहाँ से कोण P निकल जाएगा हमारा 180 माइनस 130, तो कोण P का मान कितना आ गया, 180 माइनस 130 कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो इस तरह से हमने कोण P का मान 50 डिग्री निकाला। अब हमें इसमें आगे पूछा गया है कोण S का मान। तो देखिए कोण S का मान यानी कि ये हमें कोण निकालना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए इसमें इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही इसी तरह कोण R बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री।
तो कोण R बराबर 90 डिग्री क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारा कोण R है और जहां पर ऐसा निशान लगा होता है, ऐसा चिन्ह, उसका मतलब क्या होता है, वो कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का। तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये भी क्या है, दोनों चतुर्भुज के एक ही ओर शीर्षों को जोड़ रहे हैं और ये क्या है, हमारा तीर्घ रेखा है और तीर्घ रेखा के एक ही ओर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 है तो ये भी हमारा 90 का हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण R बराबर 90 डिग्री है, इसलिए कोण S बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमने कोण P और कोण S का मान निकाल लिया। अब हमें आगे प्रश्न में पूछा गया है कि यदि आप M कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या M कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका हम आंसर लिखेंगे कि हाँ, M कोण P को ज्ञात करने की एक और विधि है। तो दोस्तों वो विधि क्या है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक और विधि है, तो दोस्तों वो विधि कौन सी है, वो कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q प्लस कोण P, इन चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री का। क्यों? क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। हम कारण भी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये हमने लिख दिया। अब देखिए आगे हम इसको करेंगे। तो यहाँ से इसमें हमें कोण S का मान दिया गया है, हमने निकाला है अभी 90 डिग्री, प्लस कोण R का मान 90 डिग्री है, प्लस कोण Q दिया गया है हमें 130 डिग्री, प्लस कोण P हमें निकालना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, बराबर कितना है, 360 डिग्री। तो यहाँ से अब अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो ये आएगा 310 डिग्री प्लस कोण P बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। तो देखिए ये अब कोण P का मान कितना निकल जाएगा हमारा, 360, और ये 310 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस 310 हो जाएगा, यानी कि हमारा कोण P जो है वो कितना निकल जाएगा, 360 माइनस 310 कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो देखा आपने, इस तरह से हमने कोण P का मान 50 डिग्री निकाला और यहाँ पे भी हमने कोण P का मान 50 डिग्री निकाला था। तो इस तरह से कोण P को निकालने की एक और विधि ये है, जिसका नाम है कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके हम इस कोण P का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 11 और 12 का हल होता है। आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्नों के हल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।